हाय, मैं आशीष कुमार हूँ बिरहा से, और मैं एक मल्टी सर्विस कंपनी अभी न्यू ओपन किया है अपने यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए और सुविधा प्रदान करने के लिए। साधारण भाषा में बात करें, जैसे आपने देखा होगा जोमेटो या स्विगी, जोमेटो या और भी अलग अलग सर्विस हैं, रैपिडो भी है जैसे, या ऐसे ऐसे जो रैपिडो, लेकिन पहले फोकस रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, तो पहले फोकस रहेगा फूड और फूड एंड रेस्टोरेंट पे मेन रूप से फोकस रहेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कंप्लाई करके वो धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। तो फूड एंड रेस्टोरेंट में वैसे ही मैं जो बता रहा हूँ कैटेगरीज कि ये सब भी लोग घर बैठे मंगा सकता है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, फूड आइटम्स मंगा सकते हैं, केक और स्वीट्स, मिठाइयाँ, समोसे, चाट वगैरह जो भी है घर पे मंगा सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल भी मंगा सकते हैं घर बैठे। जो फ्रेश फूड है, जो ठेला दुकानदार है वो पर डे अपडेट करते हैं अपना प्राइस, और वो जो है फूड, फ्रेश फूड आपके घर तक पहुंचता है, ये भी इसमें शामिल है। और जैसे आइसक्रीम हो गया, बेकरी के आइटम्स, ड्रिंकिंग वाटर, आप अगर ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, अगर किसी बाहर भी जो वैन आती है, अगर वैन चली गई तो फिर आप ड्रिंकिंग वाटर फिर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो सिंगल बोतल भी लेके आएंगे, और अगर टैंकर है तो टैंकर भी लेके यहाँ तक। मेरा एक डॉट जा रहा है कि डिलीवरी एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेगा, तो खैर वो भी उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। डिस्टेंस प्लस में अगर आप क्वांटिटी, आप ऐसा थोड़ी है हमेशा तो नहीं करेंगे कि एक 40 रुपए के सामान करना है तो रोज रोज अपनी आदत तो ये रखेंगे नहीं। आप कोशिश करेंगे कि एक बार में 5 बास्केट को हम ले, 5 चीज को लें या 6 चीज को लें तो ज्यादा अच्छा रहे। बाकी लेकिन आपको पता रहेगा कि अगर सिंगल ऑर्डर करेंगे तो थोड़ा डिलीवरी चार्ज ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको इतना पता रहेगा कि सर्विस हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए जब हम सिंगल ऑर्डर करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा पैसा ज्यादा थोड़ा खर्च होगा डिलीवरी का, चाहे 20 रुपए हो या 30 रुपए हो या 40 रुपए हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप थोड़ा बल्क में ऑर्डर करेंगे तो ज्यादा बेटर। वैसे ही आप दुकान जाते हैं तो आज एक सरफ लेते हैं, कल साबुन लेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे। बिल्कुल, एक बल्क लेते हैं। पॉइंट है ना, क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन होगा। आप तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम जहाँ बैठे हैं और मेहंदी चौकी का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की दूरी का तय किया गया, मान लीजिए 39 रुपीज़ एक डिलीवरी चार्ज, नॉर्मल चार्ज है 39 रुपीज़। अब उसमें आप 5 रुपये का सामान मंगाएंगे तो भी आपको 39 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय आएंगे वो पेट्रोल खर्च करके और अपना टाइम दे के यहाँ पे आएंगे। और या आप 5000 का सामान मंगा लीजिए, आपको डिलीवरी चार्ज सिर्फ 39 रुपीज़ ही लगेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सामान मंगा रहे हैं। तो ये डिलीवरी चार्ज जो है कि ज़्यादा नहीं है। और शायद इन फ्यूचर अगर बल्क डिलीवरी और मल्टीपल लोग करने लगते हैं तो शायद डिलीवरी कॉस्ट को कम भी किया जाए। बिल्कुल, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन मेन रूप से फोकस्ड है कि सर्विस को हम देना चाहते हैं। हाँ। जैसे हम अर्बन सिटी में, टॉप टियर सिटी में हम वो सब लेते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक रूरल एरिया में ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आपने जो सोचा ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। खैर, हाँ, और आगे आप बताइए। ये मैं बताना, ये भी मैं बता भी क्लियर भी कर दे रहा हूँ कि ये जो मैं सर्विस बता रहा हूँ ऑलरेडी ये लाइव है, ये होने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी लाइव है, ये चालू है और 2022 से ये चालू है। तो ये जो है मैं आगे आप तक पहुंचना चाहता हूं इसके माध्यम से, और आगे मैं भी शेयर करूंगा, इनकी मैं मदद करूंगा उस चीज़ में कि मतलब आगे आप लोगों तक पहुंचाने में, क्योंकि शायद इनको आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया पे नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे यहाँ भी रहे। मैं सोशल मीडिया पे इतने सालों से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। सेम जो मैंने ये बिजनेस जो रोड मैप बनाया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें फूड एंड रेस्टोरेंट का पहला कैटेगरीज था, जिसमें कि इतने सारे प्रोडक्ट जो हैं आप तक ये पहुंचता है। और ये क्विक सर्विस है, क्विक कॉमर्स है। मीन्स क्या है कि डिस्टेंस के हिसाब से हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपको 10 मिनट में ही मिल जाए, 20 मिनट में मिल जाए, 30 मिनट में मिल जाए। इतना फास्ट ये सर्विस है, डिस्टेंस के हिसाब से वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसमें नेक्स्ट जो है बिजनेस कैटेगरी है, जो रोड मैप है पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का। पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस जैसे लाइक रैपिडो, ओला, उबर, सेम वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि आप बाइक, ऑटो, टोटो, कार बुक कर सकते हैं। और ये क्विक सर्विस रहेगा। अभी मान लीजिए आपने बुक किया और हो सकता है 10 मिनट में बाइकर्स आपके पास आ जाए गंतव्य तक ले जाने के लिए। तो ये सारी सर्विसेज है। और इसमें एक अच्छी बात है, अपने गाँव एरिया में अगर हम यहाँ से जाते हैं सूर्यगढ़ा, मुंगेर, अभयपुर, कहीं भी ऑटो की ज़रूरत पड़ गई, टोटो की ज़रूरत पड़ गई,
तो हम बार्गेनिंग करते हैं ऑटो के साथ, तो कितना प्राइस लेगा, कोई बोलेगा 500, कोई 600, कोई 300, अलग अलग टाइप का बोलेगा। बट इसमें क्या है, प्राइस फिक्स है। हाँ। डिस्टेंस के हिसाब से जो सिटीज़ है, विलेज है, स्टेशन है, सभी का नाम इसमें दिया है और प्राइस फिक्स है। आपको कहीं पे किसी से बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं। आप बुक कीजिए, उतना पैसा में ऑटो आएगा, टोटो आएगा, आपको लेके गंतव्य तक पहुंचाएगा। इसमें इस सर्विस में पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस में बस टिकट बुकिंग भी अवेलेबल है। जैसे मुंगेर से पटना के लिए पुष्पांजलि बस चलती है, 2 बसें चलती है, 420 को और 520 AM को निकलती है मुंगेर से। उस बस का टिकट आप जो है ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को क्या है कि मालूम है कि ठीक है मुंगेर से एक पटना बस जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि कौन सी बसें हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, क्योंकि ये ऑनलाइन कहीं पे नहीं है। तो ये बस जो है बाज़ार ऑनलाइन पे अभी अवेलेबल है, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो तीसरा जो है रोड मैप जो हमने बनाया है ई कॉमर्स का। जैसे कि मैंने बात किया कि ई कॉमर्स में आ जाता है सारे प्रोडक्ट जो हैं डेली यूज़ के, जैसे कि फैशन के हो गए, डेली यूज़ एसेशनल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, स्पोर्ट, स्टेशनरी, गिफ्ट एंड टॉयज़, हार्डवेयर है ना, फुटवेयर, होम डेकोर, एसेसरीज़, किचनवेयर, जितने भी कैटेगरीज हैं ई कॉमर्स के, वो सारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये भी क्विक सर्विस के साथ अवेलेबल रहेगा, मीन्स 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। उस तरह से ना मतलब वो नहीं होते हैं, हर चीज़ को बात को नहीं पकड़ पाते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो आपका जो मेदनी चौकी का दुकान है या अभयपुर का दुकान है, वो बस आपको ऑनलाइन आ चुका है। ये वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट बाजार ऑनलाइन, बाजार ऑनलाइन पे आ चुका है बस। तो ई कॉमर्स में जो जितने भी अपने डेली यूज के प्रोडक्ट हैं वो भी इस बाज़ार ऑनलाइन पे उपलब्ध है। आपको कहीं भी फ्लिपकार्ट, अमेजन से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजन से हम जो भी सामान मंगाते हैं वो सारा हमारे गांव, हमारे ब्लॉक, हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाता है, हमारे राज्य से बाहर जाता है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन हम इसको मंगाते हैं, अगर सेम प्राइस है तो आप इसी से मंगाइए और हम जो है ये पैसा हमारे यहाँ रहेगा, हमारे ही एरिया का विकास होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको क्विक सर्विस के साथ अवेलेबल है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए, एक मोबाइल मंगाते हैं तो आपको 3 से 4 दिनों तक का समय लगता है आने में, लेकिन अगर वही मोबाइल इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो आपको आधे से 1 घंटे में आप तक डिलीवर हो जाएगा। और प्राइस अगर सेम है तो आप मंगा सकते हैं आधे से 1 घंटे में, और वो पैसा कहाँ गया, वो अपने पास ही रहा, अपने ही एरिया में रहा और अपने ही एरिया का विकास हुआ। देन फिर क्या है, इस बिज़नेस में मैंने आगे सर्विसेज को जोड़ा है। सर्विसेज में क्या है कि कुछ रिपेयर सर्विस है। अगर मान लीजिए आपके घर में टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, गैस चूल्हा या कुछ भी ख़राब हो गया है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खोजने का ज़रूरत नहीं है कि कौन मिस्त्री मिलेगा नहीं मिलेगा। वो आप जस्ट बाज़ार ऑनलाइन से जाके उसको बुक कर सकते हैं। इसमें सारा डिटेल डाला हुआ है कि फ़ैन अगर ख़राब हुआ तो फ़ैन का क्या पार्ट्स ख़राब है, क्या क्या उसमें ख़राबी आती है और उसको ठीक करने के लिए कितने चार्ज लगेंगे, वो भी इस पर अवेलेबल है। आप उसको क्लिक करके एक क्लिक में बुक कर सकते हैं और मिस्त्री घर तक आएगा और उसको रिपेयर करके जाएगा। अच्छा, मिस्त्री का कॉस्टिंग अभी वो डिसाइडेड नहीं है, ये फ्यूचर, ये बाद का बात इसको ऐड करेंगे? नहीं, ये ऑलरेडी चालू है, ये ऑलरेडी ये सर्विस चालू है। ये भी चालू है? हाँ, अभी ये भी चालू है। जैसे कि मान लीजिए एक मानते हैं मिक्सी है, मिक्सी में क्या है कुछ खराबियाँ आती है, जैसे बेरिंग जाम हो जाना, मतलब नहीं चल रहा है, या हमने पावर दिया उससे धुआं निकल रहा है, या क्या है उससे लीकेज हो रहा है। तो इसमें वो डला हुआ है कि आपका क्या हो रहा है, पावर नहीं आ रहा है मिक्सी में तो उसका प्राइस 199 रुपीज़, आपका क्या बेरिंग ख़राब है उसका प्राइस जो है 299 रुपीज़, वो उसका चार्ज लिखा हुआ है। आपको क्या खराबी है उस पर आप क्लिक कीजिए, बुक कीजिए, मिस्त्री आके आपके घर पे ठीक करके जाएगा। अच्छा, तो ये सर्विसेज हैं। बाकी बहुत सारे टेक्नीशियन और जुड़ने हैं और जुड़े हुए भी हैं। आप जब वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो आपका सारा डिस्प्ले होगा क्या क्या सर्विस इसमें है। क्लीनिंग सर्विस भी है अवेलेबल। क्लीनिंग सर्विस में क्या होता है कि बहुत लोग बाहर रहते हैं, जब फेस्टिवल में यहाँ आते हैं तो उन्हें घर क्लीन करवाना है, कार साफ़ करवानी है, तो आने में 3-4 दिन उसका क्लीनिंग में ही निकल जाता है, क्योंकि उससे मालूम नहीं रहता कि कौन सफाई वाला होगा, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम वैसे रोज़गार वाले लोगों को भी इसमें जोड़ रहे हैं और जो क्लीनिंग सर्विस चाहते हैं वो इनको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और आकर चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे कारपेंटर हो, हाँ वो सब है। हाँ, वो इसमें जो है कि आगे की जो सर्विस है
स्किल टेक्नीशियन में वही है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, क्यों ना आपको राजमिस्त्री, कारपेंटर, ये सब भी चाहिए, मार्बल्स लगाने के लिए आपको मिस्त्री चाहिए, वो सब इस पे अवेलेबल होगा, उसको आप बुक कर सकते हैं। और इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड किया हूँ, जैसे बहुत सारे मैं राजमिस्त्री, कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर सबसे मिला यहाँ पे, जो यहाँ रह के काम कर रहे हैं, जो बाहर भी करते थे, यहाँ के गांव में सोच रहा है अपना जीवन यापन करें। उसको एक समस्या है यहाँ पे कि 30 दिन काम नहीं मिलता है। उन लोगों को अपने गांव एरिया में 30 दिन काम नहीं मिलता है, ये समस्या उन्होंने बताया, तो मैं उसका एक समाधान निकाला हूँ। मैंने खुद अपने देखा कि मेरा कोई भी छोटा सा काम घर का है, अगर कोई दरवाज़ा है, कोई खिड़की है, कोई टेबल है, कुछ फॉल कर रहा है, तो मैं ये सोच के उसको छोड़ के रखता हूँ कि अरे छोटा सा काम है, वो एक मिस्त्री आएगा, फिर एक दिन का दिहाड़ी लेगा, 800 रुपये, 900 रुपये, 700 रुपये लेगा। हाँ। इसलिए मैं उसको क्या छोड़ के रखता हूँ। और जो मिस्त्री है इससे रिलेटेड, वो घर में बैठा है, क्योंकि वो उसको काम मिल नहीं रहा है डेली, वो आइडल बैठा है और ये सोच रहा है कि अगर हमको एक दिन 1 घंटे का भी काम मिलता, 100-200 रुपये भी आज हो जाता, तो कुछ आज का खर्च निकल जाता। तो ये समस्या को मैंने इसमें समाधान निकाला है। उसको आवरली बेस पे भी मैं इसमें ऐड किया हुआ हूँ। आवरली बेस में भी मैं ऐड किया हूँ। आपको एक छोटा सा काम है, आप 100 रुपये का बुक कीजिए, एक आया मिस्त्री 1 घंटे काम करके चला गया, आपका हो गया। तो इसमें दोनों को फ़ायदा है, मिस्त्री को भी काम मिल गया, उसको भी पैसा मिल गया, और आपका भी 1 घंटे का काम था, हो गया। तो ये सारे मिस्त्री पे अप्लाई है, चाहे वो कारपेंटर हो, पेंटर हो, प्लम्बर हो, सभी का सेम, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस रहेगा। ये उन लोगों को थोड़ा सा डेवलप, पैसा भी मिल जाएगा उन लोगों को आजीवन चलाने के लिए, यहाँ ठीक रहेगा। इसके अलावा क्या है, सैलून एंड स्पा है। जैसे हमें सैलून घर में चाहिए, ब्यूटी पार्लर, बहुत सारी महिलाएं बाहर नहीं जाना चाहती हैं, मार्केट जाएगी, बहुत लंबा लाइन लगा के बैठी रहती हैं, जगह नहीं रहता है, और कुछ महिलाएं घर से ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, तो उन लोगों को भी इसमें मैं जोड़ा हूँ। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आपके घर पे ये सर्विस मिलेगी सैलून एंड स्पा का भी। और होम कुरियर, अभी क्या है, हम लोगों को गांव एरिया में अभी अगर हमें कुरियर करना है ना, तो हमें 20-25 किलोमीटर मुंगेर जाना पड़ेगा, लखीसराय जाना पड़ेगा, सूर्यगढ़ा जाना पड़ेगा। लेकिन ये सर्विस गांव-गांव में अवेलेबल हम करा रहे हैं। आप कहीं भी हैं, जो सूर्यगढ़ा प्रखंड है, धरहरा प्रखंड है, कहीं पे भी हैं, कहीं से आप जो है इसको फ़ोन कीजिए, आपको कुरियर सर्विस घर पे जाएगा और आपको पिक करके कुरियर कर देगा। इसमें अगला जो है सर्विसेज में हमने जो डाला है, हैंड टू हैंड पार्सल। अच्छा, हैंड टू हैंड पार्सल डिलीवरी का भी जो है मैं डाला हूँ। ये सारा जितनी भी कैटेगरी डाला हूँ, ये जस्ट मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और सर्विसेज के लिए, कि इससे क्या है, लोगों का जीवन आसान होगा और रोजगार मिलेगा लोगों को। जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो तो चलिए कंटिन्यू रहेंगे, बट इसकी वजह से और अपॉर्चुनिटी मिलेगा और लोगों को भी सर्विस मिलेगा। जैसे आवर वाला आपने जो बात किया कि बहुत बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लमें जो होती है हमारे घर में, चाहे घंटे का काम हो, लेकिन हम उसकी वजह से मिस्त्री को भी एक तो ढूंढने का हमें टाइम नहीं मिलता है। बट हम अगर सच में मैं बताऊँ ना, मेरे साथ खुद होता है बहुत बड़ी काम। अभी मेरे घर में ना ये वो क्या कहते हैं, मतलब बेसिन वगैरह लगा हुआ है, बट 1 घंटे का काम है सेट करने का, वो नहीं हो रहा है। मिस्त्री से मैंने मिला भी, बात भी किया, बट वो थोड़ा कुछ वही लेट डिले या तो छोटा काम क्या देखना। लेकिन जब उनको पता रहेगा कि भाई 1 घंटा का काम ही है पहले से, तो सीधा हम स्लॉट बुक करेंगे, आ गया वो काम कर दिया, आ गया, हो गया। अगर 50 रुपया डिलीवरी प्लस में जो उसका चार्ज मिला, तो फिर भी हमें कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसको काम मिल गया और मुझे मेरा काम हो गया टाइम पे, बस दैट्स इट। बिल्कुल। तो अब इन शॉर्ट में बताइए और कुछ। और जो हैंड टू हैंड पार्सल डिलीवरी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हैंड टू हैंड पार्सल डिलीवरी क्या है, आजकल घर में कोई भी, सब बिजी है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस में आप सोचिए ना, हैंड टू हैंड डिलीवरी की बात कर रहे हैं ना, तो आप सोचिए जैसे कि मेरे घर में भोज हो रहा है या कुछ शादी ब्याह है, कुछ काम है, ऐसे मुझे दोस्त को करना पड़ेगा इकट्ठा। अगर मैं 2 आदमी को, अगर मैं इसी के थ्रू अगर मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा डाल के भी मैं कर रहा हूँ, अरे यार ये ठीक है हेमजापुर पहुंचा दो, ठीक है ये लखीसराय ही कर दो डिलीवरी। अब जो लखीसराय का चार्ज होगा वो पेट्रोल का ऐसे भी खर्च होता है, तो उतना तो आप उतना तो देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा हाथ भी बट गया और वो काम भी हो गया, और मैं चाहूँ तो 5 लोग भी हायर कर सकता हूँ।
राइट। हाँ, अलग अलग जगह। यही है हैंड टू हैंड पार्सल डिलीवरी, यही है कि आपको कोई भी चाहिए। अभी मान लीजिए आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ दवाई भेजना है, अपने किसी पेरेंट्स के यहाँ, किसी फैमिली के यहाँ, लेकिन कोई आदमी नहीं मिल रहा है, उनको दवाई की ज़रूरत है। आप हैंड टू हैंड पार्सल बुक कीजिए, आदमी आएगा और आपका जो है पार्सल डिलीवर कर देगा। आपको क्या है, किसी को मान लीजिए गाँव एरिया में क्या चलता है आजकल, आप परवी वगैरह चलता है ना, हाँ, त्योहारों पे, लेकिन लोग नहीं जाने वाले मिलते हैं आजकल। तो वो तो नहीं है ना कि पैदल जो एक बाप बूढ़ा है वो बस चल दिया 10 किलोमीटर, वो तो नहीं है कि वो चलता रहेगा 10 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं। वो सॉल्यूशन भी इसके द्वारा होगा। हैंड टू हैंड डिलीवरी। हाँ, हैंड टू हैंड, किसी को दवाइयाँ भेजना है, किसी को कोई सामान भेजना है, किसी को बुक भेजना है, तो वो हैंड टू हैंड कर सकता है। क्योंकि घर में अभी क्या है ना, सब लोग बिजी शेड्यूल हो गया सबका, सब बाहर रहने लगे हैं। अब ये हैंड टू हैंड पार्सल डिलीवरी है। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट में जो है मेडिसिन एंड डॉक्टर। मेडिसिन एंड डॉक्टर को मैंने इस सर्विस में ऐड किया। जो मैंने सोशल वर्क की बात की, जो हमारा 3 एम है, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट का, सोशल वर्क का और बिजनेस का। तो सोशल वर्क में अभी आ जाते हैं मेडिसिन एंड डॉक्टर पे। इसमें क्या है, मैंने ऐड किया है कि मेडिसिन, जैसे कि कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है और उनको दवाइयाँ चाहिए होता है, वो हैंड टू हैंड पार्सल डिलीवरी से ही अटैच है ये। अब दवाइयाँ चाहिए, लेकिन क्या है, घर में कोई है नहीं, समय की कमी है, ट्रांसपोर्ट की अनअवेलेबिलिटी है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो लोग समय पे नहीं ला पाता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने मेडिसिन भी डिलीवर करने का इसमें ऑप्शन रखा है। आप किसी को भी मेडिसिन चाहिए, चाहे मुंगेर, लखीसराय, पटना, भागलपुर, कहीं से भी चाहिए, आप बस इस पे जाइए, बुक कीजिए कहाँ के लिए करना है, जो प्राइस है डिलीवरी चार्ज वो लगेगा और आपका मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके घर तक पहुँच जाएगा। इसमें एक और जो है डॉक्टर अपॉइंटमेंट का मैंने ऑप्शन डाला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग खुद अपनी समस्याओं से इसका तोड़ निकाला हूँ। अभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना दिखाने के लिए, तो बहुत सारे डॉक्टर के पास क्या होता है कि पेशेंट को लेकर आइए तो फिर नंबर लगाएंगे, या खुद से आइए, फी जमा कीजिए तभी नंबर लगेगा। तो डॉक्टर आते हैं 12 बजे, लेकिन नंबर लगना शुरू हो जाता है 6 बजे से 7 बजे से। फिर हम लोग क्या करते हैं, 5 बजे निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, नंबर लगा के बैठे रहते हैं पेशेंट के साथ। डॉक्टर 12 बजे के बाद 2 बजे आता है, हमें दिखाने में 4 बज जाता है, 5 बज जाता है। अब चूँकि पेशेंट हैं, हम खुद हैं, समस्याएं हैं, वहाँ बैठने का जगह नहीं होता है। पेशेंट चाहता है कि हम सो के रहें, वहाँ वो जगह नहीं है, पूरा दिन परेशानी में निकलता है और सामने वाला जो साथ वाला था वो भी बीमार पड़ जाता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, अपॉइंटमेंट अगर आपको किसी भी डॉक्टर से बुक करना है, कौन कौन से एरिया में? हाँ, ये पूरा अपना मुंगेर, लखीसराय, पटना, भागलपुर, इस एरिया तक, लखीसराय, मुंगेर, सूरजगढ़ा, अभयपुर, या कहीं भी आपको पटना तक भी करना है, नंबर लगाना है, तो डिस्टेंस के हिसाब से जो लड़का जाएगा उनको कुछ पैसा देना है, बस वो आपका जाके नंबर लगा दिए। अभी मान लीजिए मुंगेर, लखीसराय में लगा दिए जाके वो नंबर लगा दिया, और नंबर लगा के आपको बता दिया कि आपका जो है 5 नंबर 10 नंबर इतना में है। आप एक अप्रोक्स टाइम 2 बजे 3 बजे आके दिखा लीजिए। आपका जो दिन भर वर्क है आप कीजिए, आराम से समय पे जाके पेशेंट को ले जाके आप दिखा सकते हैं। बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है आदमी, बिल्कुल, है ना। अगर किसी का शॉप है तो आपको शॉप भी बंद करके आपको पूरा दिन वहाँ बैठना नहीं है, आप तय समय पे जाइए और डॉक्टर से दिखा के आ जाइए। तो ये डॉक्टर अपॉइंटमेंट का भी इसमें जो है हमने डाला है। और लैब टेस्ट, देखिए ये क्या है ना, ये मैंने फील किया है, यहाँ जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, और आजकल का ये हो गया सिस्टम कि विदाउट टेस्ट का आजकल कोई दवाई नहीं लिखता है डॉक्टर, आपको टेस्ट कराना ही कराना। आप गए 3-4 हज़ार 5 हज़ार का टेस्ट लिख दिया। बहुत सारे आदमी को मैंने ये देखा है, टेस्ट लिखा, देख लिया कि गया टेस्ट कराने, 3,000 4,000 का है, वो क्या किया, मेडिकल से दवाई लेके घर आ गया, वो टेस्ट नहीं करा पाता है क्योंकि वो इतना कॉस्टली है। तो फिर मैंने क्या है ना, बहुत सारे लैब से बात किया, कुछ पटना है, कुछ अपने मनी चौकी में है, मुंगेर में है, उन लोगों से बात किया कि ये कम क्यों नहीं हो सकता ये फ़ी, गरीब लोगों के लिए तो कम से कम होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि सबके लिए कम होगा, गरीब लोगों के लिए तो स्पेशली कम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कुछ जो है कमीशन डॉक्टर्स को भी जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उन्होंने बोला क्या कि डॉक्टर के थ्रू आता है तो मुझे उनको देना पड़ता है। अगर खुद से आए पेशेंट, चाहे हमारे थ्रू आए चाहे इनके थ्रू जाए, तो वो जो है ना कि जो डॉक्टर को कमीशन देता है वो ना लेके वो उनको छूट दे देंगे। तो इसमें मुझे ये सोच के हैरानी हुई कि इस टेस्ट में 50 से 60% तक बचत है। मीन्स क्या है, अगर 4,000 किसी गरीब को टेस्ट लिखा है
वो वहाँ से 2000 या 1800 में ही टेस्ट करा सकता है। फिर मैंने उन सभी का लिस्ट अपने पास रखा और मैं सभी को बता रहा हूँ कि किसी को भी ऐसी समस्याएं हैं टेस्ट के लिए, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम उस लैब में भेजेंगे, आप जाके ट्रीटमेंट वहाँ पे कराइए, वहाँ टेस्ट कराइए, आपको बहुत कम दाम में हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जो है कि गरीबों को हेल्प है, ये होना चाहिए। और मैंने कई लोगों से बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं 80% तक दे दूंगा, अगर जो देने में सक्षम नहीं है उतना भी नहीं दे पाएगा तो हम 80% तक छूट दे देंगे। वैसे लोगों के लिए ये भी इस बाज़ार ऑनलाइन से ये सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। देन क्या है कि ब्लड सैंपल कलेक्शन, अगर कोई जाने में असमर्थ है तो ब्लड सैंपल भी वो कलेक्ट कर देगा आपके घर तक आके। अच्छा, वो भी ये सुविधा है। अभी क्या है कि एक सोशल हेल्प का हमारा वेबसाइट है, यही बाज़ार ऑनलाइन से लिंकअप है। सोशल हेल्प का वेबसाइट है। हाँ, सोशल हेल्प हमारा जो है नहीं सोशल नहीं, ये bazaronline.co.in से ही लिंक है। अच्छा, समझ गया। इसी पे है, इसी पे सोशल हेल्प का एक ऑप्शन है। वहाँ पे मैंने अभी जो है सोशल हेल्प जो मैं बताया कि सोशल हेल्प भी है हमारा इस बाज़ार ऑनलाइन कंपनी का। तो सोशल हेल्प में अभी जो हमने कैटेगरी ऐड किया इन्फॉर्मेशन का, अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगा उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी एक मेरा फ्रेंड है, उनकी मदर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी रात में, 2-3 बजे उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी किसी कारणवश। तो वो क्या है, वो लखीसराय की ओर गया कि भाई लखीसराय किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जबकि वो जहाँ से गुजरा वहाँ से 10 क्लिनिक ऐसे होंगे जहाँ की ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी कि भाई मेदनी चौकी में भी अवेलेबल है। अच्छा। वो बिरहा में भी अवेलेबल है, जापानी में भी अवेलेबल है ऑक्सीजन। वो नहीं होने की वजह से वो गया, लेकिन वो नहीं बचा पाई अपनी माँ को, डेथ हो गया रास्ते में। तो मुझे वहाँ से ये समझ आया, अगर ये इन्फॉर्मेशन होता करेक्ट तो वो बचा सकता था। तो मैंने इस सोशल वेल्थ पे अभी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस साइट पे। किस चीज़ के बारे में? अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि हर एक गांव, एक गांव नहीं, हर एक गांव का जहाँ भी जो क्या बोलते हैं क्लिनिक्स है, जो उसमें क्या क्या फैसिलिटी है और किस किस गांव के हैं, और वो कब कब समय पे वहाँ बैठते हैं, रात में कौन सर्विस देगा। इनकेस मान लीजिए अभी आपको रात में 2 बजे यहाँ किसी को पेट दर्द हो गया, किसी को सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, किसी को कुछ बिच्छू काट लिया, कुछ काट लिया, आप रात के 2 बजे कहाँ जाएंगे अपने गांव में, इतनी दूर में किसको कॉल करेंगे? हो सकता है कोई बड़े डॉक्टर हैं वो फ़ोन भी ना उठाए। तो मैं क्या है, मैं बहुत सारे लोगों से, प्रैक्टिशनर से भी मिला हूँ यहाँ पे। तो कुछ लोगों ने बोला कि नाइट में सर्विस हम नहीं दे पाएंगे, कुछ लोगों ने बोला कि हम नाइट में भी आएंगे, और सूर्यग्रह प्रखंड में कहीं भी बोलेगा हम 15 से 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। ऐसा करके वो अपना इंटरेस्ट जताया, मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों का। तो मैं वैसे लोगों का, हर एक गाँव का, हर एक क्लिनिक का इस पर मैं वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, उसका डिटेल्स, कौन आदमी है, क्या नंबर है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके पास क्या फैसिलिटी है। हो सकता है ये किरणपुर किशनपुर है, यहाँ पे 5-6 होंगे ऐसे प्रैक्टिशनर जो कि ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसमें से 4 हो सकता है बोले कि हम नाइट में सर्विस नहीं देंगे, लेकिन 2 हो सकता है वो दे। 2 भी हो गया तो इन्फॉर्मेशन अगर है तो 2 इन्फॉर्मेशन इस पे रहेगा। आपको बस किरणपुर सेलेक्ट करना है, आपको सारा लिस्ट वहाँ पे आ जाएगा, और नाइट में कौन सर्विस दे रहा है आप डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं और उसको आप बुला के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन नहीं है, चूँकि मैं इसको बहुत तेज़ी से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सिंगल मैन हूँ, तो मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस सोशल वर्क में कम से कम आप लोग साथ दीजिए। आप लोग अपने अपने एरिया का ये चीज़ इस पे आप पोस्ट कीजिए, या मुझे ऑप्शन है आप पोस्ट करने का, मैं लिंक दे दूंगा। कुछ जो ऐसे लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, मैं उसको लिंक दे दूंगा, जैसे गूगल फॉर्म का या कुछ भी का, जो कि आप बाद में ऐड करें, या तो ये खुद कमेंट करके करें तो वो ऐड हो जाए। हाँ, कमेंट भी करेंगे तो भी ऐड हो जाएगा, व्हाट्सअप कर दे तो भी मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, हाँ। जैसे भी वो करना चाहें, हम मतलब जुड़ेंगे हमसे तो हम वो सारी जानकारियाँ उसको देंगे। यहाँ तक कि किस गांव में होम ट्यूशन पढ़ाने वाला कौन सा लड़का है, कहाँ तक पढ़ा रहा है, कहाँ पे कौन सा ट्यूशन का लड़का खाली है, ये भी, क्योंकि ये बहुत सारे पेरेंट्स का मैं ये भी सोचा हूँ, सुना हूँ कि भाई बच्चे को पढ़ाना है लेकिन हमें होम ट्यूशन के लिए टीचर नहीं मिल रहा है, लेकिन वही 10 घर बाजू में लड़का पढ़ाने का इंटरेस्टेड है और वो पढ़ा भी रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको ज़रूरत है और मेरे नीड है। तो ये सारी चीज़ें भी इस
सोशल हेल्प के साइट पे डाल रहा हूँ, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देना है इसके और लिए। लड़की भी हो सकती है ऐसे में जो हाँ, करना है, लड़की भी हो सकती है। कोई भी पढ़ा सकती है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है कि किन लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब इसमें रोज़गार मिलेगा, सारे दुकानदार जो भी हैं इस एरिया में वो जुड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का चलाता हो। ठेला दुकानदार इसमें जुड़ सकता है, चाहे वो फ्रूट बेचे, सब्जी बेचे, मटर के दिन में मटर बेचे, साग के दिन में साग बेचे, वो सारा लोग इस पे जुड़ सकता है। ब्यूटी पार्लर जो महिलाएं घर से चलाना चाहती हैं वो जुड़ सकती हैं, इसमें जुड़ सकती हैं। जैसे कोई क्लाउड किचन चलाना चाहती है महिला, अभी ये भी एक इम्पोर्टेंट है। महिला जो है अगर क्लाउड किचन चलाना चाहे कि हम खाना बनाते हैं अच्छा, और हम जो है कि हम खाना को घर से बेचना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैंने बहुत सारे लाइब्रेरी में प्रोजेक्टर पे ये सब डिटेल्स मैंने बताया है, लोगों को कंपेन किया है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे बोले हैं कि मुझे लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, तो दोपहर का खाना मुझे अगर सस्ता में मिल जाता तो ठीक था। और अभी जो रेस्टोरेंट में अवेलेबल है, जैसे रॉयल गार्डन हो गया, ग्लोबल बिरयानी हो गया, जायका हो गया, ये सब जो रेस्टोरेंट तो महंगे रेस्टोरेंट है, एक सब्जी है 200-250 का मिलेगा। तो इन बच्चों के लिए वो महिला अगर क्लाउड किचन चलाती हैं तो 50-60 रुपये में चावल दाल सब्जी एक मिल गया, सिंपल खाना, जो कि ढाबा खाना भी मिल गया, हाँ, जो ढाबा में मिलता है, और बच्चे ऑर्डर किए और महिला के घर से हम डिलीवर वहाँ करवा दिए। तो महिला क्लाउड किचन भी इसमें जुड़ सकती हैं, इसमें जुड़ सकती हैं। देखिए मैंने और भी ये फेस किया कि महिलाएं क्या करती है, जो गरीब तबके की हैं या जो भी कैटेगरी का क्यों ना हो, दूध लेती हैं, आधा केजी 1 केजी घर में दूध लेती हैं और उसका घी बनाती हैं, और सोचती हैं कि वो घी बिक जाए ना तो मेरा कुछ 500-1000 रुपये हो जाएगा और उससे हम कुछ अपना बेनिफिट कमा सकते हैं। जैसे देखिए अभी 1100 रुपया महिलाओं को आता है जो सरकार की तरफ से अनुदान, तो उससे उसकी लाइफ बहुत आसान होती है, बहुत फ़ायदे होते हैं। कुछ बच्चे का बुक ला के देती हैं, किताबें देती हैं, पढ़ा सकती हैं। तो ये घी जो है महंगे हैं, जो बाहर रह रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि मुझे शुद्ध घी मिल जाए गाय का तो हम खरीद लें, और महिलाएं सोच रही हैं कि मेरा घी बिक जाए तो हमको जो है कि फ़ायदा हो जाए। तो कोई महिलाएं हमें बताए कि हाँ हमारे पास 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव घी है, हम उसको बेचना चाहते हैं, हम उसको लाइव कर देंगे, और इस इतना बड़ा एरिया में कहीं भी किसी को ज़रूरत है वो ऑर्डर करेगा और क्विक सर्विस के साथ उसको डिलीवर हो जाएगा, और इसके लिए किसी भी महिला को कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं, उनको जितना प्राइस मिलना है उतना मिलेगा। तो ये लोग भी, छोटे जो व्यापारी हैं, दूध दही घी बनाने वाले हैं, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि डिलीवरी बॉय जुड़ सकते हैं, कारपेंटर, पेंटर, जितने भी हैं सब ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। किसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, सब लोग इसमें लाइव रहेंगे, उनका भी लाइफ आसान होगा और जो सर्विस लेने वाले हैं उनका भी लाइफ आसान होगा। और ये सर्विस जो है हम लोग जो है हमजापुर लगमा जो है धरारा प्रखंड में, महारना बसोनी जो अभयपुर पूरा क्षेत्र है, कजरा क्षेत्र है, अलीनगर, सूरजगढ़ा, सांभो, बिजुलिया और अपना मानिकपुर क्षेत्र, मेदनी चौकी क्षेत्र, इस बड़े एरिया में हम लोग ये होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बाज़ार ऑनलाइन का ये पूरा रोड मैप है और ये हमारा प्लान है। इसको लेके हम आगे चल रहे हैं। और इसमें क्या है कि मुझे आम लोगों का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, आम लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। वैसे ये आम लोगों के लिए ही है और इसमें आम लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अभी मैं बता दूं, मैं खुद भी समझना चाहता था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद तो समझ ही रहा हूँ, साथ में इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। बट हम एक दूसरा इन शॉर्ट में भी हम एक वो बनाएंगे वीडियो, ताकि ये जो ज़्यादा लंबा वीडियो बना, जिनको लंबा नहीं देखना है, शॉर्ट में देख के समझ जाएंगे।